Hello everyone, good afternoon. How are you doing? This is Sabia here, working as an RRBPO. I welcome you to the YouTube channel. So, your RRB clerk mains examination is around the corner, and here I am to give you few very important last moment tips for your exam. I am very sure you have worked very hard and you are surely going to do your best. Just believe in yourself and go for it. These are some few things which will help you turn your hard work into your success. Okay, so let's begin. So the first very important thing is revision. You need to do a revision of current affairs as well as computer as well as other short notes, whatever you might have prepared for quant, English and reasoning. As I have told you in the strategy video, you need to prepare short notes for everything, like number series हो गया तो उसके पैटर्न से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हो गया, इंग्लिश में रूल्स से रिलेटेड व्हाट्सोएवर आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इस ड्यूरेशन में, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो वो सारे को रिविजन करना आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज विदाउट रिविजन नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ओके, स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड, दे स्टडी वेरी हार्ड, बट जस्ट दे अवॉइड दिस रिविजन थिंग, एंड वहाँ पर पेपर जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा. इसलिए रिविजन अभी आपके पास जो 7 डेज़ बचे हैं, आप अभी से, ऐसा नहीं है हमको सोचना है कि हाँ लास्ट 2 डेज़ में रिवीजन करेंगे. द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड इन दीज 7 डेज इज रिवीजन. यू नीड टू डू योर बेस्ट in revision. Okay, the next thing is sectional timing. You need to decide well in advance about sectional timing, because you are not going to हैव एनी सेक्शनल टाइमिंग देयर. आपको खुद से ही प्रिपेयर होना होगा. मैंने आपको आरआरबी पीओ के टाइम भी ये चीज़ें बताई हुई थी कि आपको खुद से वहाँ पे प्रिपेयर होना होगा. मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी कि मैंने रीजनिंग और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देने की वजह से मेरे मैथ्स में, क्वांट में सिर्फ मैंने 5 मिनट्स to 10 मिनट्स लास्ट के दिए थे, बट एनी हाउ आई मैनेज टू secure the cutoff and finally was able to सक्सीड. बट ये गलती आपको नहीं करनी है. आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है इस एग्जामिनेशन में. बट यू नीड ऑल्सो टू कीप इन योर माइंड दैट सेक्शनल कट ऑफ होता है, एंड सेक्शनल कट ऑफ होता है दैट मीन्स आपको सारे सेक्शंस में अच्छा अटेम्प्ट करना होगा टू क्लियर दिस सेक्शनल कट ऑफ. द नेक्स्ट थिंग इज, इस पूरे 7 डेज़ में, इस लास्ट वीक में आप 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा. पजल्स पे, डीआई पे एंड आरसी पे. ठीक है, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों सेक्शंस की, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 सेक्शंस ना, इन रीजनिंग, इन क्वांट एंड इन इंग्लिश. ये 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं इस समय पर. आप इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिएगा. पजल्स वगैरह ये आपको देखना होगा. प्री में क्या होता है कि हम स्पीड पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर स्पीड पे ध्यान नहीं देना होता है. यहाँ पर बस ये होता है कि हमसे बन जाए, बनना चाहिए, बिकॉज थोड़े से टफ होते हैं क्वेश्चंस, तो बनने में प्रॉब्लम होती है. स्पीड की दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम देकर देखिए. बन जा रहा है देन वेरी गुड. आप ज़्यादा टाइम लेकर अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी. उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट रिविजन. अब आप जो भी पढ़ेंगे ना, लाइक आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं नया, थोड़ा बहुत अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लास्ट रिवीजन, लास्ट मोमेंट पे इससे रिवाइज कर सकें. बिकॉज ये चीज़ें जो आप लास्ट में पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं रहेंगी, इसलिए उसके थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाकर चलिएगा. जैसे आप समझ लीजिए आप लास्ट मोमेंट में जो भी पढ़ रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे ना, तो भी जब रिविजन कर रहे होंगे तो जैसे कमिटीज़ हो गई, उसके बाद कमिटीज़ हो गई, अब जो नए अपॉइंटमेंट्स हो गए, या कुछ ग्रांट्स एंड एड्स आप कहीं पर पढ़ेंगे वो हो गए, या कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स, या बैंक से रिलेटेड पीएनबी ने कुछ स्पेशल किया है, या एक्सिस बैंक ने कुछ स्पेशल किया है, तो वो सारा आप एक जगह पे एकदम एक एक पॉइंट में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि लास्ट मोमेंट पे ये सारा 1-2 पेज में ही आप पढ़ के बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज कर सकें. द नेक्स्ट थिंग इज़ नेगेटिव मार्किंग. यू नीड टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन करेंट अफेयर्स एज वेल एज इंग्लिश. यही दोनों सेक्शंस हैं जो आपको आगे भी ले जा सकते हैं, एंड यही दोनों सेक्शंस हैं जो आपको लोगों से पीछे भी ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग. गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है. अभी से जब मेंस के मॉक टेस्ट वगैरह आप देंगे, वैसे मेंस के मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा नहीं देने होते हैं, आप एक मॉक टेस्ट ही दीजिए. एंड आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट का लिंक जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवाया था, वो आज सुबह से लेकर शाम तक वो लिंक एक्टिव रहेगा. और लाइव मॉक टेस्ट में ये फ़ायदा होता है आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे
एक जगह पे आके इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों में अपना जो पोजीशन है वो देख सकते हैं। तो आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि आप ये एक लाइव मॉक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद ज़्यादा मेंस के मॉक टेस्ट वगैरह मत दिया करिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न का ये मॉक टेस्ट है, इसको जाकर आप अटेम्प्ट कर लीजिए और जाकर देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं अभी भी और कहाँ पर आपको वर्क करना है। बिकॉज 3-4 डेज उसमें आपको कुछ करना है तो करिए, उसके बाद जो 2-3 दिन बचेंगे ना उसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना है। तो आप अपने वीक एरियाज़ को अभी भी एनालाइज कर सकते हैं, जाकर देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड रहेगा, तो आप इसको जाकर देख लीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकल रीजनिंग। ये स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट आई वुड टेल यू कि ये वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें अल्टीमेटली काम देता है। कई बार ऐसा होता है ना, पजल्स वगैरह इतने हार्ड आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड कि हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो उस समय पर ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्रिटिकल रीजनिंग मेरिट शाइन जो चैनल है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, उस पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड प्लेलिस्ट कुछ मिल जाएंगी। आपका पूरा का पूरा जो है एक अच्छा रिवीजन, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एक आप थोड़े से 2-3 आवर्स इस चीज़ को दीजिए ताकि आपका एक बेस फॉर्म हो जाए और आपको हेल्प कर सके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस या कोर्सेस ऑफ एक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। रीजनिंग और क्वांट में मुझे ये बोलना है आपको कि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट प्री, ये मेन्स है। आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, बस आपकी रीडिंग स्किल वहाँ पर काम आएगी कि आप रीड कर करके सारे क्वेश्चंस को समझ के और फिर आप सॉल्व करिएगा। मैं आपको कई बार ये बात बता रही हूँ दैट don't be afraid of the long questions, okay? Long questions are easier than the short questions, okay? So you just need to understand line by line, आप समझिए, वहाँ पे भी आपकी रीडिंग स्किल काम आएगी। बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चंस जो बहुत लंबे दिखाई पड़ते हैं। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक बार सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ। सारे सेक्शंस में आप सारे क्वेश्चंस को पहले देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप एक बार पहले देखिए। आपको उस 5 to 10 मिनट्स में ही, जिसमें आपका सारे सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस को देखने में जो ये 5 to 10 मिनट्स टोटल मिला के जाएंगे ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आप ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो आपको बनते होंगे। तो उससे क्या होता है, आपके अटेम्प्ट्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, आपके मार्क्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं स्टार्टिंग में ही, आप किसी क्वेश्चन में फंस नहीं रहे हैं, एंड दैट विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट द एग्जाम कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट ही कर दिया, फर्स्ट ही क्वेश्चन कुछ बहुत ही हार्ड वाला था और हम उसको देख रहे हैं और हमसे बन ही नहीं रहा है और उसी से हम स्टार्ट हो गए डिमोटिवेटेड होने। तो ये नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर का रिविजन। उसके लिए मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, कोचीफाई करके एक चैनल है, वहाँ पे मैराथन वीडियो डाला हुआ है, कोचीफाई, देखिएगा आप, चैनल का नेम है कोचीफाई। इसमें मैराथन वीडियो एक डला हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। वो आपका पूरा कंप्यूटर का एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मेंस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि प्री की तरह हमें सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालना होता है, ठीक है। वी नीड टू स्कोर मोर देन द कट ऑफ। 20 to 25 मार्क्स जब तक आपके ज़्यादा नहीं आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई स्टेट छत्तीसगढ़ हैड अ कट ऑफ 75 मार्क्स last year, okay, in RRB PO mains. I'm talking about RRB PO mains, okay, but I secured 100 marks and I was able to clear it, okay, I was able to clear finally after the interview. तो ऐसा नहीं कि किसी के 76 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल श्योर नहीं हो सकता कि उसका लास्टली भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको कट ऑफ सिर्फ नहीं करना है, ठीक है, कट ऑफ सिर्फ अचीव नहीं करना है। तो ये चीज़ आप मन में लेकर जाइएगा। सबसे पहले अपने स्टेट के कट ऑफ्स आप देख लीजिएगा, उससे एक रफ आइडिया मिल जाता है। उससे आप हमेशा अटेम्प्ट करने की, जैसे मैंने अटेम्प्ट तो 119 किया था ना, बट मेरे मार्क्स आए थे 100, उस तरीके से आप सोच के रखिएगा अपना एक टारगेट। ये कोई बहुत एग्जैक्ट फिगर कुछ मैं नहीं दे रही हूँ, आप अपना एक टारगेट बनाइए कि आपको कितना अचीव करना है। ये तो मैंने पीओ का बताया। क्लर्क में लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा, जिसमें आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाकर करनी होगी, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अपना कुछ एक टारगेट प्रिपेयर कर लीजिए और जिसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम में जाएंगे। बिल्कुल एक
एग्जैक्ट कोई टारगेट मत प्रिपेयर करिएगा कि मुझे इतना करना ही करना है, एक रफ टारगेट अपने मन में रखिएगा। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स। आपको कोई भी और डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल। दिस इज साबिया signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.